जो मालन पुल 2.5 वर्षों से बस धराशायी सा नजर आता है, मेरे ख्याल से शहीद हो गया है, उसको आप शहीद का दर्जा दे देना चाहिए। जिस प्रकार लोग मेरे को ये कहते थे कि आप हमेशा बीजेपी के लोगों का ही कटाक्ष क्यों करते हैं, बीजेपी के नेताओं के विषय में ही क्यों कहते हैं, आप कभी कांग्रेस जनों से जाके पूछो। तो आज संक्षिप्त रूप में, आज संक्षिप्त नहीं वृहद रूप में मैं आज उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन पूछूंगा किसके विषय में? क्या जो 12 साल पहले सरकार थी उससे पूछूंगा, या जो मौजूदा सरकार अभी सत्तासीन है उससे सवाल होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र भाई, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ आज के दिन पर ये विचार रखते हैं अपना और क्या मत रखते हैं। धीरेन्द्र भाई, जिस हिसाब से यहाँ पर जो ब्लड शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आपकी ओर से क्या मानना है कि रक्तदान शिविर करके क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को, ये क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई विजय रावत का, जिन्होंने इस सराहनीय काम में अपना योगदान देके और युवाओं को प्रोत्साहन करके आज ऐसी शख्सियत जिन्होंने, जहां हम आज खड़े हैं और जिस बिल्डिंग के नीचे हम खड़े हुए हैं, ऐसी शख्सियत का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे कहीं न कहीं लोगों को कोई परेशानी न हो, जिसको ब्लड की ज़रूरत हो, कोई गंभीर बीमारी वाला, कोई ब्लड का वाला आदमी जो यहाँ परेशान न हो, उसके लिए उन्होंने ये जो आयोजन किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी युवा टीम का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी अपने, जिन्होंने इतना 300 बेड का जो ये बेस अस्पताल यहाँ पे बनाया, उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे भी। उन्होंने ये बेस अस्पताल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने स्वीकृत कराया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उन्होंने पूरा कर दिया। और हॉस्पिटल के साथ ही उनकी एक सोच थी कि हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारा मेडिकल का स्टाफ है, उनको और एरिया में न रहना पड़े, ताकि वो कुछ भी पेशेंट को जल्दी अटेंड कर सके। तो तमाम जितने भी रेजिडेंस बन रहे हैं, कुछ बीच में रुक गए थे बजट की वजह से, वो सारे बनने शुरू हो गए हैं और उनकी ये कोशिश रही कि तमाम डॉक्टर और स्टाफ जो है हॉस्पिटल के बाउंड्री के अंदर रहें। और जहाँ तक बात है डिग्री उसके बाद मेडिकल कॉलेज की, तो आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज में उन्होंने यहाँ से एक त्वरित और एक छोटा सा रास्ता चुना, जिसका कि ध्रुवपुर में एक पुल बनाया गया है। वो पुल यहाँ पे बन के मौजूद होगा ध्रुवपुर में। वो पुल सिर्फ इसलिए बना था कि यहाँ से बेस अस्पताल से मेडिकल कॉलेज की दूरी कम हो सके, और वो दूरी कम हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि तब तक कांग्रेस की सरकार चली गई, माननीय नेगी जी मंत्री पद से चले गए, तो उस जो मेडिकल कॉलेज था उस पर बाउंड्री हो गई थी, वहाँ ट्यूबवेल खुद गया था। उसका जो उद्घाटन है 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कर दिया था। उसके बाद जो अभी हमारी माननीय विधायिका जी है कोटद्वार की, उनका ये बयान आया और उनका ये कहना है कि मेडिकल कॉलेज एक जिले में एक ही बनेगा, एक ही बन सकता है। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि जो मौजूदा विधायक हैं इस समय, वो तो एक तरफ कहती हैं कि जब कोटद्वार जिला नहीं है तो मेडिकल कॉलेज, हाँ नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा था कि उन्होंने वो अब ये बयान दे रही है कि मेडिकल कॉलेज एक जिले में एक ही बनेगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके 4 मुख्यमंत्री उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे, तो या तो उनको पता नहीं या तो आपको पता नहीं कि कितने होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक जिले में एक ही होगा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। देहरादून में 2 मेडिकल कॉलेज है, भौगोलिक परिस्थिति और जो पॉपुलेशन के हिसाब से, और फिर देहरादून के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज है। और नंबर 2 पर ठीक है, ये भी हम मानते हैं, अगर आप यही बोलते हैं कि जिले में एक ही होगा, तो आपको किसने रोका? कोटद्वार को जिला बनाओ भाई, मेडिकल कॉलेज स्वयं बन जाएगा। और आपको मैंने फर्स्ट में पहला पॉइंट है जी, पिछले वाले मंत्री जी के भी, जो पिछले विधायक थे कोटद्वार के, और इस विधायक जी का नंबर 1 पॉइंट मैनिफेस्टो जो है उसमें नंबर 1 पे है कि हम कोटद्वार को जिला बनाएंगे। तो बनाओ जिला, बनाओ मेडिकल कॉलेज, कौन रोक रहा है? ये सारी बातें जब हमारी जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर से अपना चुनावी पर्चा भरा था, जो उनका मैनिफेस्टो था 41 वादे थे,
उनमें सब कुछ है। ये जो समय समय पर यहाँ कोटद्वार से आवाज उठती रहती है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज से संबंधित हो, सेंट्रल स्कूल से संबंधित हो, आवारा गौवंश से हो, आपका वाईफाई की सुविधा हो, शौचालय का निर्माण हो, या हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तैनाती हो, हर चीज को उन्होंने अपने 41 वादों में बताया था। परंतु क्या धरातल पे कोई कुछ उतरा है? देखिए, धरातल पे कुछ नहीं उतरा है उनका। मैंने फर्स्ट में आपने देखा होगा, अभी यहाँ पर भी जाओगे आप, जगह जगह बोर्ड लगे थे कि केंद्रीय विद्यालय इस साल से संचालित हो रहा है। बड़ी बधाइयाँ हुई, बहुत बड़ी बधाई दी गई, तमाम बड़े बड़े बोर्ड लगाए दिए गए। तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा केंद्रीय विद्यालय खुला हुआ। और तमाम जो आप बोले सारे वादे उन्होंने किए, लेकिन धरातल पर एक नहीं है। कोई इतनी सी भी योजना अभी तक नहीं हो पाई है। आप सिर्फ जनता को इस तरह से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, और जनता को ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा, और जनता इस चीज़ को अब सोचेगी कि हकीकत क्या है। एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। खनन के अलावा, नदियों का सीना जो चीरा जा रहा है उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। और उस खनन का भी अगर रॉयल्टी जा रही है तो कहाँ जा रही है? कोटद्वार के विकास में कहीं नहीं लग रही। कल मैंने खनन पर, ये जो खोर नदी में खनन हो रहा है, इसकी एक न्यूज लगाई थी, जिस पर कि जो डंपर देखे जा रहे थे वीडियो में, जो डंपर थे तय मानकों के अनुसार उससे ओवरलोडिंग जा रहे थे। तो इससे अगर सरकार कहती है कि राजस्व की प्राप्ति होती है, तो कितना राजस्व जो ओवरलोडेड डंपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ओवरलोड राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो वो राजस्व जा कहाँ रहा है? जनता के हित में तो कुछ नजर नहीं आता। देखिए, एक हमने फेसबुक में सुना और पेपर में आया था कि बीजेपी का एक कदावर नेता बोल रहे हैं कि खनन में क्या झोल हो रहा है। उन्होंने डंपर पकड़े हैं, ओवरलोड डंपर भी पकड़े हुए हैं, आपने भी देखा होगा। और तमाम इसका पैसा, हम तो ये कहेंगे कि सारा सरकार मिली हुई है, इसलिए इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि बीजेपी के वो बोल रहे हैं कि पुलिस सिर्फ इसलिए है कि वो डंपर को परेशान कर रही है और उससे राजस्व वसूल करके वो कहाँ जा रहा है। तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है, और इस पे गहन चिंतन होना चाहिए, और सरकार को भी इसमें अपनी बात रखनी चाहिए। 1000 करोड़ रुपए खंडूरी जी कह रही हैं कि 1000 करोड़ का विकास यहाँ किया है, लगाया है। कहीं नजर आता है आपको 1000 करोड़ में से किसी कुछ लाख रुपए का भी अगर बता दें आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, 1 करोड़ 1000 रुपये जो बोले, 10,000 करोड़ जितना भी बोल रहे हैं, चाहे कोई भी विधायक हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जिस पार्टी का भी हो जी। अब 5 करोड़ रुपए जब तुम्हें मिलते हैं तो उस 5 करोड़ का आपने किसी गली कूचे में सीसी मार्ग बना दिया होगा। लेकिन हमारे ये बोल रहे हैं कि आप एक पढ़ी लिखी महिला हो तो आपकी सोच भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। विधायक निधि के अंदर छोटे मोटे काम जो मानते हैं वो होते हैं, लेकिन जो आपको मैंने फर्स्ट में बड़े बड़े जो केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिला बनाएंगे, और मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी योजना, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं मोटर नगर का ये जो बस अड्डा, इसको डेवलप करेंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये बताए हो कि अपना स्पष्टीकरण बताए, जनता को बताए कि मैंने भाई इतने करोड़ रुपए में ये काम करवा रखा है। कहीं धरातल पे कोई काम धरातल पे नहीं है। आ गया जो मालन पुल 2.5 वर्षों से बस धराशायी सा नजर आता है, मेरे ख्याल से शहीद हो गया, उसको आप शहीद का दर्जा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप उस क्षेत्र के निवासी भी हैं साथ साथ में, और हम भी उस क्षेत्र के निवासी हैं, और बार बार हम वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं। बड़ा खेत का विषय है कि 2-2.5 साल के ऊपर होने वाले हैं, परंतु पुल का निर्माण जैसे कि मैं कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं लगा हुआ है आजकल। वो कैसे उस समय के सांसद ने कहा कि हम इसको 14 अप्रैल की डेट को इस उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना रहे हैं। बड़ा खेत का विषय। हम लोग तो वहाँ पे गए थे, हमने कहा हम भी इस मालन पुल के उद्घाटन में सम्मिलित होते हैं, परंतु वहाँ जाके पता चला कि यहाँ कुछ भी नहीं है। 2-4 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है उनकी बातों का। एक सांसद होते हुए, एक विधायक होते हुए, और माननीय विधानसभा अध्यक्षा इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ की प्रकाष्ठा उनके इस पूरे समाज में ऐसे बैठ गई है कि लोग अभी भी उनको कुछ दृष्टि से देख रहे हैं, और उनकी बातों को अब जनता समझ रही है कि ये गपोड़ी हैं, झूठ बोलते हैं, और जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद वो सो जाते हैं। और निश्चित रूप से ये मालन पुल जो है ये वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जिस प्रकार लोग मेरे को ये कहते थे कि आप हमेशा बीजेपी के लोगों का ही कटाक्ष क्यों करते हैं, बीजेपी के नेताओं के विषय में ही क्यों कहते हैं, आप कभी कांग्रेस जनों से जाके पूछो। तो आज संक्षिप्त रूप में, आज विरहित रूप में मैं आज उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन पूछूंगा किसके विषय में?
क्या जो 12 साल पहले सरकार थी उससे पूछूंगा, या जो मौजूदा सरकार अभी सत्तासीन है उससे सवाल होंगे? सवाल तो होंगे, और जनता जो है सवालों पर ही जिंदा है। हालांकि उत्तर बराबर उत्तर तो मिलता नहीं है, संतुष्टि भरा जवाब कहीं नहीं मिलता, परंतु चलो उत्तर मांगने की कोशिश हम आज कर रहे हैं।